हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको मैथमेटिक्स क्लास 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर जो टॉपिक है, जो हमारा टॉपिक चल रहा है, और ये टॉपिक मैंने आपको पहले भी अ, बताया हुआ है, तो उसका जो कंटिन्यूड पार्ट है वही मैं आपको करा रहा हूँ। और ये तो स्टूडेंट, मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में, जो मेरी पहली जो वीडियोज़ हैं, उसमें मैंने आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कराया है। कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे, कहाँ से आता है, कैसे क्या है, और इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी मैंने आपको बताई हैं। तो वो भी जो मैं आपको जो सम प्रॉपर्टीज़ हैं और एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये सब मैंने आपको बेसिक इसका बताया। तो इसमें मैंने आपको इससे पहले कम्यूटेटिव लॉ बताया है, और इस कम्यूटेटिव लॉ हो गया, एसोसिएटिव लॉ हो गया, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। आज मैं आपको ये बता रहा हूँ इसका। तो जो नंबर जो थर्ड है प्रॉपर्टी में, वो बता रहा हूँ मैं आपको, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या होता है, कोई भी मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर लेट जेड इक्वल्स टू ए प्लस आयोटा बाई आयोटा बी बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर, एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके स्टूडेंट, जेड प्लस ओ इक्वल्स टू जेड होता है और ओ प्लस जेड, वेयर ओ इज एडिट। यहाँ पर ओ क्या है, ओ इक्वल्स टू होता है 0 प्लस 0 आयोटा भी हम इसको कह सकते हैं। तो ये होता है भाई यहाँ पर। ऐसे ही इसके बाद नंबर, ये एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में हो गया। अब मैं आपको एडिटिव इनवर्स, इसमें होता है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, देखिए जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो जेड माइनस जेड इक्वल्स टू, ये 0 आता है, और माइनस जेड प्लस जेड। ठीक है, तो यहाँ पर वेयर जेड इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे यहाँ पर जेड कॉम्प्लेक्स नंबर था ए प्लस आयोटा भी, तो यहाँ पर भी उतना ही है। तो ये होता है यहाँ पर एक। तो स्टूडेंट, ये प्रॉपर्टीज जो मैंने आपको बताई हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की, इससे पहले देखिए सारा मैं आपको बेसिकली सारा डिटेल में आपको पहले बता चुका हूँ, आपको यहाँ पर सारे जो रूल हैं इसके। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर चलिए आगे और बढ़ते हैं। अब मैं यही वाली प्रॉपर्टी आपको मल्टीप्लीकेशन बता रहा हूँ, मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कुछ इसकी प्रॉपर्टीज होंगी। तो चलिए, ये क्लियर हो गया आपको। अब है यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। देखिए कैसे करते हैं मल्टीप्लाई स्टूडेंट। मैंने यहाँ पर लेट कर लिया, लेट z1 इक्वल्स टू a1 प्लस आयोटा y1 आयोटा b1 एंड z2 इक्वल्स टू a2 प्लस आयोटा b2 b टू कॉम्प्लेक्स नंबर, b टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब मैं इनका प्रोडक्ट फाइंड करूं, देन z1 इंटू z2, स्टूडेंट आयोटा a1 प्लस आयोटा b1
A2 प्लस आयोटा B2, तो ये आएगा स्टूडेंट, देखिए मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं A1 A2, और यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा इसमें प्लस आयोटा स्क्वायर B1 B2 प्लस आयोटा A1 B2 प्लस आयोटा A2 B1। मैंने मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट, यहाँ पर आयोटा स्क्वायर का जो वैल्यू है ये -1, B1 B2 आयोटा कॉमन A1 B2 प्लस A2 B1 आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1। तो इस तरह से स्टूडेंट ये यहाँ पर प्रोडक्ट हो जाता है। ये क्लियर हो गया होगा आपको एकदम बढ़िया से, प्रोडक्ट कैसे करते हैं हम के। तो इसी के ऊपर है ना, प्रोडक्ट के ऊपर यहाँ पर कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे मैंने आपको प्रॉपर्टीज उसमें बताई हैं एडिशन के ऊपर, ऐसे यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के ऊपर भी कुछ प्रॉपर्टीज ऐसे ही यहाँ पर। तो चलिए स्टूडेंट इसके लिए आगे बढ़ते हैं, कैसे करते हैं चलिए इनको देखते हैं अब। तो सम प्रॉपर्टीज ऑफ properties of multiplication। properties of multiplication of complex number। चलिए जी, देखिए स्टूडेंट यहाँ पर सबसे पहले वही कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ में let us suppose that Z1 and Z2 be the two complex number for any two complex numbers, for any two complex numbers Z1 equals to A1 plus iota B1 and Z2 equals to A2 plus iota B2। सिंस ये होता है स्टूडेंट Z1 इंटू Z2 इक्वल्स टू Z2 इंटू Z1, ये होता है स्टूडेंट। इस वाले केस में ये दोनों यहाँ पर इक्वल, Z1 Z2, पहले Z1 Z2 फिर उसके बाद Z2 Z1, तो दोनों की वैल्यू जो आती है वो सेम आती है। सिमिलरली स्टूडेंट यहाँ पर भी मैं एक एसोसिएटिव लॉ, इसके बाद है एसोसिएटिव लॉ, चलिए मैं बता रहा हूँ। सेकेंड वन, अब है स्टूडेंट एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, associative law for the any three complex numbers, let Z1 equals to A1 plus iota B1, Z2 equals to A2 plus iota B2 and Z3 equals to A3 plus iota B3। since देखिए Z1 Z2 Z3 equals to स्टूडेंट Z1 Z2 Z3, ये होता है नंबर थर्ड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट। देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होता है, Z1 आइडेंटिटी जो एलिमेंट होता है वो इसका 1 होता है स्टूडेंट। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, जो एडिटिव जो आइडेंटिटी है वो क्या है भाई, जैसे किसी का भी एडिटिव, हमें एडिटिव इनवर्स निकालना है तो Z है तो उसका -Z हो जाएगा, ठीक है ना। और ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में Z और यहाँ पर आ जाएगा Z के इक्वली आएगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा यहाँ पर 1 इंटू Z, where Z इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, 1 क्या है यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब आता है इसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स।
नेक्स्ट नंबर 4, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसमें क्या होता है स्टूडेंट, देखिए जेड इनवर्स इक्वल्स टू मल्टीपल आइडेंटिटी, यहाँ पर एलिमेंट 1 है तो जेड इनवर्स जेड, ये होता है स्टूडेंट। तो जेड इनवर्स इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द जेड। एक और है इसमें डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। नेक्स्ट नंबर आता है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। स्टूडेंट ये सारे जो बता रहा हूँ आपके सारे जो लॉ हैं ये चैप्टर नंबर 1 में हैं, सारे चैप्टर नंबर जो 1 सेट है वहाँ पर सारे लॉज हैं। और ये होता है इसमें डिस्ट्रीब्यूशन लॉ दो तरह से होता है यहाँ पर। फर्स्ट वन, एक होता है Z1, इतना होगा Z1 Z2 प्लस Z1 Z3 फॉर द एनी 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और ये यहाँ पर Z2, अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ Z2 Z3 और ये Z1, तो ये Z2 Z1 प्लस Z3 Z1, ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होता है स्टूडेंट। तो ये सब मैंने आपको बेसिक सब बताया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब तो स्टूडेंट देखिए, टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब हम कैसे कर सकते हैं, ये सब मैंने आपको इस रूल में, मल्टीप्लिकेशन के लिए, एडिशन के लिए, सबके लिए मैंने ये रूल बताए। अब आता है कि भाई अब हम इनका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका हम मॉड्यूलस कैसे फाइंड करें, कंजुगेट कैसे फाइंड करें, अब जरा वो देख लें। देखिए नंबरिंग अपने अकॉर्डिंग आप डालते रहें, कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए स्टूडेंट, जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें कंजुगेट फाइंड करना हो तो देखिए कैसे फाइंड करते हैं। लेट जेड इक्वल्स टू ए प्लस आयोटा वाई बी ए एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके स्टूडेंट, ये मैंने आपको शुरू में आपको लिखवा रखा था यहाँ पर। ये होता है रियल पार्ट, सबसे पहले मैंने बेसिक बताया था, रियल पार्ट ऑफ जेड, जिसको हम यहाँ पर REZ भी शॉर्ट में लिख लेते हैं। और रियल पार्ट ऑफ जेड क्या है, ए है हमारे पास। ऐसे ही हम यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, और इसकी जो इमेजिनरी पार्ट होता है स्टूडेंट, आयोटा का जो कोफिशिएंट होगा वो इमेजिनरी पार्ट होता है, और रियल पार्ट वो होता है जो आयोटा से हट के जो दूसरा होता है, जिसमें आयोटा नहीं आता है। तो ये आपको मैंने पहले ही बताया था, दोबारा से बता दिया। लेकिन अभी हम चलिए अब बात करते हैं इसका कंजुगेट कैसे फाइंड करते हैं। तो हैंस जब कंजुगेट, जब भी किसी भी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर का फाइंड करेंगे तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, आप देखिए हैंस कंजुगेट ऑफ जेड। कंजुगेट ऑफ जेड का होता है स्टूडेंट जेड बार, ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब देखो क्या होता है इस लाइन पे, और ये जेड बार मैंने यहाँ पर दिया तो ये आ गया ए प्लस आयोटा बी बार। और ये जो बार होता है ना स्टूडेंट, ये आयोटा का साइन चेंज कर देता है, केवल आयोटा का साइन चेंज करता है। तो ये आ जाएगा माइनस ए माइनस आयोटा बी। तो यानी जेड का जो कंजुगेट है, यानी ए प्लस आयोटा बी का जो कंजुगेट है वो ए माइनस आयोटा बी हो गया। ऐसे में यहाँ पर कुछ और, जैसे सपोज कर लीजिए मुझे यहाँ पर निकालना है कंजुगेट ऑफ, मान लीजिए 3 माइनस 4 आयोटा है,
कंजुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर 3 माइनस 4 आयोटा, तो कितना आएगा स्टूडेंट यहाँ पर 3 माइनस 4 आयोटा बार लगाएंगे यहाँ पर, और ये जो है ना साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ से आयोटा का साइन चेंज होगा, तो ये माइनस का तो पहले से ही है, माइनस यहाँ से हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 3 प्लस 4 आयोटा, तो ये आ जाता है इस तरह से। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम यहाँ पर कंजुगेट इस तरह से फाइंड कर लेते हैं स्टूडेंट। अब मैं आपको इसका मॉड्यूलस कैसे फाइंड करते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस हम किस तरह से फाइंड करते हैं। तो देखिए मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b, कॉम्प्लेक्स नंबर मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू a प्लस आयोटा b कितना आता है स्टूडेंट, मॉड, इस तरह से, ये शॉर्ट में इसको मॉड बोलते हैं, इस तरह से मॉड्यूलस होता है वैसे इसका, और ये आ गया a प्लस आयोटा b, इसका रिप्रेजेंटेशन होता है स्टूडेंट इस तरह से। तो ये आ जाएगा मॉड z इक्वल्स टू, और मॉड में क्या होता है स्टूडेंट, अंडर रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर यहाँ पर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और ये स्टूडेंट में इसको मॉड स्क्वायरिंग करूँ बोथ साइड, तो ये रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पर मॉड z स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, ऑल्सो अगर देखो स्टूडेंट मैं यहाँ पर ही इसका कंजुगेट फाइंड करूँ जेड बार कितना आएगा, देखो यहाँ पर a प्लस आयोटा, ये आ गया, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर a माइनस आयोटा b जेड बार। और अगर मैं इसका भी मॉडुलस फाइंड करूँ स्टूडेंट ये, तो यहाँ पर भी क्या आएगा स्टूडेंट, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर जो आएगा वो प्लस में आएगा, और इसका भी अगर मैं स्क्वायर करूं तो स्टूडेंट ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इससे हमें एक बात तो क्लियर हो गई यहाँ पर कि किसी, ये जो मैंने मॉडुलस फाइंड किया है जेड का भी, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का भी मॉडुलस फाइंड करें और उसके कंजुगेट का भी मॉडुलस फाइंड करें, दोनों का जो मॉडुलस है वो सेम आता है ना स्टूडेंट। तो या इससे क्या रिजल्ट आया, मॉड जेड स्क्वायर इक्वल्स टू मॉड जेड बार स्क्वायर इक्वल टू कितना आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। क्लियर हो गया स्टूडेंट, या इसको हम कह सकते हैं मॉड जेड ऑफ मॉड जेड बार, एक रिजल्ट इससे ये फाइनल होगा ऐसा कि। अब देखो अगेन, अगर मैं यहां पर जेड जेड बार निकालू तो देखिए जेड की जो वैल्यू हमारे पास है वो a प्लस आयोटा बी है, और जेड बार की जो वैल्यू है हमारे पास, जेड बार मेरे पास कितना है a माइनस आयोटा बी है। मैं दोनों का प्रोडक्ट कर दूं यहाँ पर, तो स्टूडेंट ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। इससे क्या क्लियर हुआ, जेड जेड बार इक्वल टू इतना आ गया हमारे पास, या इसी रिजल्ट को मैं स्टूडेंट कह सकता हूँ जेड जेड बार इक्वल टू, ये किसकी वैल्यू है, मॉड जेड स्क्वायर की भी है। तो कई बार क्या होता है, ये प्रूव करने के लिए आता है कि प्रूव दैट जेड जेड बार इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर वेयर जेड इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। या इसको मैं ऐसा भी लिखता हूँ जेड जेड बार इक्वल टू, ये किसके इक्वल है, मॉड जेड बार स्क्वायर के भी इक्वल है, तो ऐसा भी प्रूव करने के लिए आ सकता है। तो स्टूडेंट ये क्लियर हो गया आपको, तो ये मैं बेसिक बातें बता रहा हूँ आपको। मैंने सबसे पहले आपका इसका किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट निकालना बताया, और किसी भी इसका मैंने आपको मॉड्यूलस निकालना बताया। अब देखो अगर डिवाइड करना हो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में तो कैसे करते हैं, अब मैं आपको, अभी तक मैंने आपको जो नहीं बताया है वो डिवाइड करना नहीं बताया कि डिवाइड कैसे करते हैं, तो चलिए अब मैं बताता हूँ उसको कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हमें गिवन हो तो कैसे करेंगे जरा वो देखें। डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इसमें होता है, लेट, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, डिवीजन ऑफ
complex numbers. Let Z1 equals to A1 plus iota B1 and Z2 equals to A2 plus iota B2. Therefore, now we want to find Z1 upon Z2 student. Z1 upon Z2 A1 प्लस आयोटा B1 और ये आ जाए A2 प्लस आयोटा B2। जब भी कभी डिनोमिनेटर में भी कॉम्प्लेक्स नंबर आए तो हम हमेशा इस जो डिनोमिनेटर में गिवन है उसके कंजुगेट से न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर इसका जो A2 A1 प्लस आयोटा B1, अब बताइए इसका जो कंजुगेट होगा, इस नंबर का जो कंजुगेट होगा वो होगा, देखिए A2 माइनस आयोटा B2 और A2 माइनस आयोटा B2। इस नंबर का जो डिनोमिनेटर में दिया होता है उसके कंजुगेट से न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर दोनों को ही हम मल्टीप्लाई कर देते हैं स्टूडेंट। अब यहाँ पर क्या आ गया, देखिए A प्लस बी A माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऊपर यहाँ पर देखिए A1 A2 और ये हो जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर B1 B2 स्टूडेंट। इसके बाद यहाँ पर आएगा आयोटा A2 B1 माइनस आयोटा A1 B2। सॉल्व करते हैं स्टूडेंट इसको। A1 A2 आयोटा स्क्वायर वैल्यू -1 होता है तो ये वैल्यू यहाँ पर प्लस हो जाएगी B1 B2। आयोटा यहाँ से आप कॉमन लें, A2 B1 माइनस A1 B2 और स्टूडेंट ये हो गया A2 आयोटा स्क्वायर -1 तो ये प्लस हो जाएगा और ये B2 स्क्वायर। अब इनको आप सेपरेटली ऐसा लिख सकते हैं, देखिए A1 A2 प्लस B1 B2 अपॉन A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस आयोटा A2 B1 माइनस A1 B2 A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। ये आ गया यहाँ पर। तो विच इज द फॉर्म ऑफ A प्लस आयोटा B, इसको हम कह सकते हैं यहाँ पर विच इज द फॉर्म ऑफ A प्लस आयोटा B। जो भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आए उसको हमें इस फॉर्म में ही लिखना होता है। तो ये क्लियर हो गया। डिवाइड कैसे करते हैं, यहाँ पर डिवीजन कैसे करते हैं। अगर सपोज कर लीजिए मैं जैसे यहाँ पर कोई भी एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, जैसे मेरे पास 1 प्लस आयोटा है और यहाँ पर 1 माइनस आयोटा है, अब ये आ रहा है यहाँ पर ही। अब मुझे सिंप्लीफाई करना है इसको। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पर 1 प्लस आयोटा और ये 1 माइनस आयोटा। अब मैं इसका कंजुगेट, डिनोमिनेटर में जो नंबर है 1 माइनस आयोटा, इसका कंजुगेट मैं फाइंड करूंगा। तो कंजुगेट फाइंड करने के लिए मुझे यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो 1 माइनस आयोटा का जो कंजुगेट होगा वो 1 प्लस आयोटा होगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर की। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आगे हम क्वेश्चनों में सब में ज़्यादातर यूज करेंगे। ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। स्टूडेंट कितना आ गया, 1 माइनस 1 1 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 आयोटा अपॉन में 1 प्लस 1। स्टूडेंट ये आ गया, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 आयोटा अपॉन 2, सिंपली आयोटा आ गया स्टूडेंट। और सिंपली आयोटा को हम लिखेंगे 0 प्लस आयोटा विच इज द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। इस फॉर्म में आना चाहिए। तो इसी तरह से अब डिवीजन का समझ में आ गया कैसे करना होता है। और मैंने इससे पहले आपको बताया था, अगर कहीं पर भी जैसे मान लीजिए 1 अपॉन आयोटा दिया हुआ है तो मैं क्या करता हूँ, ऐसे वाले केस में केवल आयोटा से ही मल्टीप्लाई करें न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को। अगर आयोटा के साथ में कोई नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है तब तक आपको ऐसे ही करना है सिंगली। जैसे यहाँ पर ऐड हुआ या सब्ट्रैक्ट हुआ तब आप उसके कंजुगेट से ही मल्टीप्लाई करें। तो स्टूडेंट ये हो गया आयोटा स्क्वायर वैल्यू -1 तो माइनस आयोटा आ गया और 0 माइनस आयोटा। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ इसको, ठीक है। तो ये सारा आपको क्लियर हो गया बढ़िया ढंग से। तो चलिए अब और थोड़ा सा क्वेश्चन मैं लेता हूँ यहाँ पर, इसी पर बेस्ड जो मैंने आपको सारा समझाया है।
तो ये क्लियर हो गया कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर्स का हम एडिशन कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको बेसिक बातें सारी क्लियर हो गई होंगी। और जो अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 जो है आप आसानी से इसी पर बेस्ड है, बड़े आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं उसको। तो ये चलिए मैं कुछ और यहाँ पर, जैसे सपोज कर लीजिए कोई भी मुझे सिंप्लीफाई करना हो, कोई क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए यहाँ पर 1 प्लस आयोटा स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 4 आयोटा, ये है, इसको मुझे इवेल्युएट करना है, सिंप्लीफाई करना है इसको। तो मैं कैसे करूँगा? तो सबसे पहले तो मैं ऊपर जो न्यूमरेटर में गिवन है इसको एक्सपेंड करूँगा, उसके बाद तब मल्टीप्लाई करूँगा इससे कंजुगेट से। क्लियर? चलिए ऐसा करता हूँ मैं यहाँ पर a प्लस बी का स्क्वायर, ये इतना आ गया, 3 प्लस 4 आयोटा। स्टूडेंट यहाँ पर आएगा 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा, और ये कैंसिल हो गया 1 से 1 का 2 आयोटा अपॉन 3 प्लस 4 आयोटा। तो अब क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पर हमें 3 माइनस 4 आयोटा से करते हैं मल्टीप्लाई, 3 माइनस 4 आयोटा से मल्टीप्लाई, यानी इसके कंजुगेट से। जो भी हमें डिनोमिनेटर में गिवन है इसका कंजुगेट, साइन चेंज करके कंजुगेट बन जाता है, आयोटा का साइन चेंज करके। कई बार स्टूडेंट यहाँ का भी साइन चेंज करते हैं, ऐसा मत करना, केवल आयोटा का साइन चेंज करना है। अब इसके बाद है, देखिए स्टूडेंट 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 6 आयोटा माइनस 8 आयोटा स्क्वायर, और ये आ जाएगा यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इतना। तो ये हो गया कितना स्टूडेंट, 6 आयोटा प्लस का हो जाएगा 8, और ये 9, और प्लस का हो जाएगा 16, 4 का आयोटा स्क्वायर वैल्यू -1, और इतना आ गया। इसको मैं ऐसा लिख लूँ 8 प्लस 6 आयोटा अपॉन 25। स्टूडेंट 8/25 प्लस 6/25 आयोटा। जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो इसको हमें इस फॉर्म में लिखना होता है, विच इज द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर आए उसको जब हमें लिखना होगा a प्लस आयोटा b की फॉर्म में ही लिखना होगा, उसे सिंप्लीफाई करना होगा। चलिए कुछ और, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर जैसे ये है 1 माइनस आयोटा प्लस 2 प्लस 3 आयोटा माइनस 4 प्लस 2 आयोटा, ये नंबर, इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, सिंप्लीफाई करना है इसको। तो स्टूडेंट ये हो जाएगा यहाँ पर इन सबका, देखिए 1 माइनस आयोटा प्लस 2 प्लस 3 आयोटा माइनस 4 माइनस 2 आयोटा। स्टूडेंट रियल पार्ट को एक साथ करेंगे, रियल पार्ट कौन से होते हैं, जिसमें आयोटा नहीं आता है। तो 1 प्लस का 2 और माइनस का 4 है, तो स्टूडेंट ये आ गया माइनस का 1 बचेगा ये। अब आयोटा वाले टर्म को देखें, 3 आयोटा माइनस 2 आयोटा है, और ये इतना है, तो 3 आयोटा माइनस 3 आयोटा, तो 0 आ गया स्टूडेंट, 0 आयोटा कह सकते हैं इसको हम। तो विच इज द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b की फॉर्म में ही ऐसे लिखेंगे इसको। अगर माइनस बना रहा है तो उसको भी हम यहाँ पर a प्लस आयोटा b की फॉर्म लिखेंगे, तो -1 प्लस 0 आयोटा। क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट सबको एकदम बढ़िया ढंग से। तो अब मैं आपको यहाँ पर, तो ऐसे ही यहाँ पर एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब कर पाएंगे हम। तो आप एनसीईआरटी की जो बुक है, जो फर्स्ट है एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज 5.1 जो है, वहाँ से आप पहली वाली एक्सरसाइज को अच्छी तरह से सारा कर पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये कर पाएंगे सारा जो है। अब मैं आपको इससे जो आगे है कुछ और मैं बता रहा हूँ आपको वो कैसे करते हैं सॉल्व। ओके स्टूडेंट्स,
कोई से भी टू कॉम्प्लेक्स नंबर है, देखिए यहाँ पर फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स for any two complex numbers z1 equals to a1 plus iota b1 and z2 equals to a2 plus iota b2। तो कुछ कंडीशन है जो आपको एकदम ट्रू होगी। कंडीशन है z1 प्लस z2 बार, इस पूरे पर बार लगा हुआ है, तो यहाँ पर ये वेरीफाई करता है z1 प्लस z2 बार, ऐसे लिख सकते हैं इसको। सेकेंडली z1 z2 बार अगर यहाँ पर ऐसे लगा हुआ है तो इसको भी यहाँ पर हम z1 z2 बार ऐसा लिख लेते हैं। थर्ड वन z1 माइनस z2 बार, तो इसके साथ साथ यहाँ पर ऐसा लिखा है। देखिए z1 अपॉन z2 बार ये लिखा हो, ये बार दोनों पर है, इस पर भी है इस पर भी है, पूरे पर है, तो ये z1 ऐसा हम लिख सकते हैं इसको। और यहाँ पे ध्यान रहे कि z2 इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये आप यहाँ पर ये कंडीशंस हैं जो मैंने आपको लिखवाई हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए ट्रू होती हैं कंडीशन से, आप इन्हें याद रखें। कुछ और आइडेंटिटीज हैं इसकी कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, ये भी कंडीशन ट्रू होती है, ये भी मैं आपको लिखवा रहा हूँ। सम इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं, बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा जैसे कि 10th क्लास वाले 8th क्लास वाली जो हम आइडेंटिटी पढ़ रहे हैं यहाँ पर, जैसे z1 प्लस z2 स्क्वायर इक्वल्स टू z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस 2z1 z2, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए कंडीशन ट्रू होती है। सेम यहाँ पर भी ये जितने भी आइडेंटिटीज हैं उन सब के लिए कंडीशन ट्रू होती है, z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर माइनस 2z1 z2, ऐसी z1 प्लस z2 z1 माइनस z2 स्टूडेंट z1 स्क्वायर माइनस z2 स्क्वायर, इसके लिए भी कंडीशन ये ट्रू होती है। ऐसी होल क्यूब के लिए भी यहाँ पर z1 प्लस z2 होल क्यूब, तो z1 क्यूब प्लस z2 क्यूब प्लस 3z1 स्क्वायर z2 प्लस 3z1 z2 स्क्वायर, ये कंडीशन यहाँ पर ऑलवेज ट्रू होगी। z2 क्यूब z1 क्यूब माइनस z2 क्यूब माइनस 3z1 स्क्वायर z2 प्लस 3z1 z2 स्क्वायर, तो ये सभी यहाँ पर ये एग्जिस्ट करती हैं सारी जो वैल्यूज हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। तो चलिए मैं आपको कुछ और ऐसे क्वेश्चन हैं जो इसी पर डिपेंडेंट हैं जिनको मैं आपको बता रहा हूँ। जो एक्सरसाइज है 5.1 है आपकी एक्सरसाइज है, मिसलेनियस में भी ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। तो कुछ सम और क्वेश्चंस हैं जो आपको मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ, आप जरा देखेंगे। और सभी को हमें a प्लस आयोटा b की फॉर्म लिखना है। जैसे सपोज कर लीजिए 1/5 प्लस 2/5 आयोटा माइनस 4 प्लस 5/2 आयोटा, ये क्वेश्चन है। अब मुझे इसको राइट द दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। तो मैं क्या, अभी जैसे मैंने आपको बताया सभी को हम रियल पार्ट को एक तरफ, इमेजिनरी पार्ट को एक तरफ करेंगे, तब हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर रियल पार्ट जो है वो है 1/5 माइनस का 4 है, माइनस का 4 हो जाएगा। और जो इमेजिनरी पार्ट है स्टूडेंट, आयोटा हम कॉमन लेंगे यहाँ पर 2/5 और ये माइनस का हो जाएगा 5/2, क्योंकि आयोटा यहाँ पर भी है। अब आप सॉल्व कर दें, 1 माइनस 20/5 प्लस आयोटा 10 एलसीएम आ गया, 4 माइनस 25 और ये आ गया स्टूडेंट माइनस 19/5 और ये माइनस का आ गया यहाँ पर भी माइनस का 21 माइनस 21/10 आयोटा, ठीक है, विच इज द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। या इसको मैं ऐसा लिख लूँ माइनस 19/5 प्लस माइनस 21 अपॉन इतना, और आप लिखेंगे विच इज द फॉर्म ऑफ, विच इज द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। यानी जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर हैं
उन सबको हमें a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना है। जो स्टैंडर्ड फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसी फॉर्म में ही हमें इन सबको कन्वर्ट करना है। तो क्लियर हो गया स्टूडेंट आपको ये? एक आध क्वेश्चन और ले लेता हूँ मैं ऐसे ही, जिससे कि थोड़ा ज़्यादा और क्लियर हो जाए आपको। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, सपोज कर लीजिए मुझे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे 1 माइनस आयोटा पावर 4 है, ये सॉल्व करना है मुझे। तो क्या करेंगे स्टूडेंट? देखो 1 माइनस आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर कर लो, इस तरह से कर सकते हैं यहाँ पर। अब इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंड कर दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 आयोटा और इसका होल स्क्वायर है। स्टूडेंट 1 माइनस आयोटा स्क्वायर -1 है, माइनस 2 आयोटा, ये कैंसिल हो गया, माइनस 2 आयोटा स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे हमें लिखना होगा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। कितना हो गया स्टूडेंट? -2 का स्क्वायर 4 और आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, -4 आ गया, -4 प्लस 0 आयोटा विच इज द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। सभी को हम ऐसे यहाँ a प्लस आयोटा b इस तरह से लिख पाएंगे। सभी एकदम बढ़िया से क्लियर हो रहे होंगे सबको। तो ये सभी जो हैं आप ऐसे क्वेश्चन जो हैं कर पा रहे हैं आसानी से, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, और भी यहाँ पर हम जैसे किसी भी नंबर का मुझे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना हो, तब हम कैसे फाइंड करेंगे किसी भी उसका। सपोज कर लीजिए मैं यहाँ पर एक किसी कोई भी नंबर है उसका मैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर रहा हूँ। जैसे मैं कोई जेड है, मैं जेड का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर रहा हूँ, तो कितना होगा? 1/z होगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? उसको 1 कर देते हैं। और एडिटिव इनवर्स क्या होता है? उसको माइनस साइन, उससे पहले जिसका भी फाइंड कर रहे होते हैं उससे पहले हम माइनस साइन लगा देते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको जो फाइंड कर रहा हूँ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, कोई भी है क्वेश्चन है ये, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स the multiplicative inverse of 1 प्लस आयोटा। मान लीजिए मुझे निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 प्लस आयोटा। तो स्टूडेंट जी कितना आएगा इसका? 1/1 प्लस आयोटा, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर? 1 प्लस आयोटा, इसको न्यूमरेटर को और दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसके कंजुगेट से, जैसे मैंने आपको पहले बता रखा है, इसके कंजुगेट से कर दो मल्टीप्लाई। स्टूडेंट a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये इतना आ गया। स्टूडेंट 1 माइनस इतना 1 प्लस 1 हो गया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो 1 माइनस आयोटा अपॉन 2 आ गया, और आप इसको लिखें 1/2 प्लस -1/2 आयोटा विच इज द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना होता है हमें, और हमने इस फॉर्म में लिख दिया। तो किसी का भी हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट, जो भी हमें दिया हो। तो अभी आपको ये सब मैंने बताया, अभी मैं और बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ। तो आज के मैं अपने वीडियो में मैं आपको इतना ही बताऊंगा, ठीक है ना। तो आप उम्मीद करता हूँ सबको बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। और मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हुई, बेसिक कॉन्सेप्ट बताया, और उसके बाद मैंने उसके कुछ रूल्स हैं, एडिशन के लिए भी, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के लिए भी मैंने आपको कुछ रूल्स बताए, और इस पर बेस मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए। इसका मॉड्यूलस हो गया, और इसका मैंने कंजुगेट फाइंड करना बताया, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना बताया। तो ये मैंने आपको सिंप्लीफाई किया, ठीक है स्टूडेंट। तो मैं आपको अगले अपने वीडियो में इस पर बेस, इन्हीं पर बेस कुछ और क्वेश्चंस बताऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू वेरी मच।